इससे इससे दूसरा सवाल ये जनरेट होता है सर, कि उसकी प्रेप कौन करेगा, उसकी मतलब लेबलिंग कौन करेगा उसकी ये आगे प्रोडक्ट जाके मैं की। आपको बता दूंगा। ठीक है। amazon FBA होलसेल के अंदर हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था, ई कॉमर्स क्या है, amazon क्या है और amazon FBA होलसेल क्या है। होलसेल के अंदर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, प्रोडक्ट रिसर्च, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के बारे में, कि उनसे हमने अप्रूवल्स कैसी लेनी है, प्रोडक्ट एनालिसिस, कुछ टूल्स यूज होते हैं जिनका नाम है हीलियम 10, कीपा प्रो, बायबॉक्स। और जब हम एनालिसिस कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो अमेजोन के ऊपर ब्रांड के साथ मी टू कैसे करते हैं, शिपमेंट कैसे क्रिएट करते हैं और इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं। तो इनमें से आज हमारा पहला टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकल बेस है, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है। आप सबसे पहले मार्केट सिलेक्ट करते हो, चाहे वो यूएसए कर लो, यूके कर लो, वो आपके ऊपर है कि आप किस में काम करना चाह रहे हैं, आपका अकाउंट किस मार्केट बेस्ड है। आप उस मार्केट में चले जाओगे और वहां जाके आप ये क्राइटेरिया लगाओगे जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे होलसेल के लिहाज से। वो क्राइटेरिया ये है कि आपका जो बीएसआर है वो 50,000 होना चाहिए। बीएसआर क्या है? ये एक बेस्ट सेलर रैंक होता है जो कि अमेजोन अपने उन सेलर को देता है जो कि अच्छे चल रहे होते हैं, जिनकी सेल अच्छी होती है, रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रहे होते हैं, क्वालिटी वाइज और व्यूज भी उनके अच्छे आ रहे होते हैं। ये सारा कुछ देख के अमेजोन उनको एक रैंक देता है, जो कि बीएसआर होता है, बेस्ट सेलर रैंक देता है। वो जो है ना, हमारी प्रोडक्ट के अंदर मैक्सिमम 50,000 तक होना चाहिए। 50,000 से कम हो, 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम ऐसी प्रोडक्ट लेके जाएंगे जिसका बेस्ट सेलर रैंक 50,000 या उससे कम होना चाहिए। रिव्यू मस्ट बी अबाउट 20। जो भी प्रोडक्ट हम सर्च करेंगे उसके रिव्यू जो है ना वो 20 से अबाव होने चाहिए या 20 होने चाहिए, इससे नीचे ना हो। इससे नीचे होंगे तो आप उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। रेटिंग मस्ट बी अबव 4। रेटिंग टोटल स्टार्स को कहते हैं, 5 स्टार होते हैं। आप उस प्रोडक्ट को चॉइस करो जिसकी रेटिंग 4 हो। 4 से कम की रेटिंग को अगर आप चॉइस करते हैं प्रोडक्ट को, तो फिर उसमें आपको क्वालिटी इशू भी आ सकता है, कस्टमर से रिटर्न भी आ सकता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। क्योंकि जो लोग प्रोडक्ट को 4 स्टार या 5 स्टार देते हैं, आप खुद देख लो कि अगर आप दराज पे या कहीं जगह, किसी भी जगह आप प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग करते हो और अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट आती है तो आप उसको कितने स्टार दोगे? 4 या 5? या 5 स्टार दोगे या 1 स्टार कम करके 4 दे दोगे। लेकिन इससे कम आप इसी बेस पे करोगे, या तो आपके पास डिलीवरी लेट आई होगी, या आपके पास पैकिंग मटेरियल ठीक नहीं होगा, या जो आपने पैकिंग खोली तो अंदर जो प्रोडक्ट थी वो टूट चुकी थी, या कुछ भी। इसलिए जो है ना, रेटिंग वही वाली लेनी है आपने जो कि मिनिमम 4 होनी चाहिए। 4.5 समथिंग हो सकती है, 4 to 5 होनी चाहिए। फिर एक और चीज है, Amazon एंड ब्रांड हिमसेल्फ मस्ट नॉट बी सेलर। आप उस प्रोडक्ट को चूज करोगे जिस जो कि ब्रांड या Amazon उस मार्केट प्लेस में सेल ना कर रहा हो। इसका मैं आपको आगे प्रैक्टिकल बता देता हूँ। वेट मस्ट नॉट बी अबव 5 lbs, टायर मस्ट बी स्टैंडर्ड। आप उस प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में चॉइस करोगे जिसका वेट 5 lbs से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट ये बनता है 2.5 kg, 2500 ग्राम से ज्यादा ना हो। जैसे ही आप 2500 ग्राम से ज्यादा जाएंगे तो आपकी जो फीस है वो भी डबल हो जाएगी, और जो आपका साइज होता है फ्लायर का या बॉक्स का, पैकिंग मटेरियल का, वो भी बढ़ जाता है। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो जिसमें आपको शिपिंग कास्ट भी कम पड़े और फ्लायर भी आप स्टैंडर्ड यूज कर सको, उसमें आपको मसला भी ना हो। उसके बाद जब एक मरतबा आपका अकाउंट बन गया है, 2-4 प्रोडक्ट लॉन्च हो गई हैं, 250 2.5 kg से नीचे तक हो गई हैं, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप 5 kg की भी प्रोडक्ट लगा दें। फिर आप मार्केट को समझ चुके होंगे और खेल सकते हैं जैसा मर्जी खेलना चाहें। सेलर मस्ट बी 5 to 25। सेलर ये होता है कि आप ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे जो कि ऑलरेडी
4 या 5 या इनसे ज्यादा लोग वहां पे Amazon के ऊपर बेच रहे हो, आप ऐसी प्रोडक्ट कभी नहीं चॉइस करोगे FBA होलसेल के अंदर जिसको ऑलरेडी 1-2 या 25 से ज्यादा लोग सेल कर रहे हो। 1-2 का मतलब ये है कि वो प्राइवेट लेबल है, खुद ब्रांड है, खुद सेल कर रहे हैं, वो किसी और बंदे को आने ही नहीं देते। अगर वो कोई बंदा आता भी है तो ऑथेंटिकेशंस होती हैं ब्रांड की, जो कि Amazon को वो डायरेक्ट Amazon को बोल देता है कि ये मेरे ब्रांड की कोई भी चीज नहीं बेच सकता, तो Amazon ने ऐसे ब्रांड को रिस्ट्रिक्शन लगाई होती हैं। तो इसलिए आप जो है क्राइटेरिया ही 5 to 25 का डालोगे ताकि आपके पास वो प्रोडक्ट आए ही ना जब आप टूल यूज कर रहे हो। 25 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर वो ऐसे है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट है वो उसका रेवेन्यू $1 लाख अगर हो रहा है, जब आप उसको 25 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? तो आप मैक्सिमम 25 या उससे कम की प्रोडक्ट जो है ना आप कर सकते हैं। कैटेगरी प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी गेटेड। आप वो प्रोडक्ट कभी नहीं चॉइस करोगे जो कि गेटेड हो, हमेशा अनगेटेड प्रोडक्ट में जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए, उसमें वैलिडिटी का इशू होता है। ब्रेकेबल प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए, हैजमेट प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए। बेबीज की काफी सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें आपको नहीं जाना चाहिए। और स्किन के रिलेटेड या हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप कभी भी नहीं जाओगे। अमेजोन आपसे और ज्यादा उसका जो है ना रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया Amazon का बढ़ जाता है जब आप किसी ऐसी चीज के लेके जाते हैं जैसे बेबीज के रिलेटेड या इलेक्ट्रिक के रिलेटेड हो या स्किन के रिलेटेड हो, क्योंकि Amazon को लगता है कि आप जब ऐसी चीज लेके आते हैं तो आप उसकी ब्रांड से अप्रूवल्स और ये सारी चीजों के बावजूद भी आपको एक उसका देना पड़ता है कि इसकी वैलिडिटी कितना है, इसके नुकसानात क्या हैं और आप इसको कवर कैसे करेंगे। आपको एक सेफ्टी शीट देनी पड़ती है उनको, तो वो हमारे पास होती ही नहीं है कि हम दे सके। हमारे पास तो क्या होगा, ब्रांड अप्रूवल। तो आप ऐसी प्रोडक्ट में ना जाओ जहाँ पे आपको Amazon ज्यादा जांच पड़ताल करे। आपके पास होम एंड किचन है, होम एंड डाइनिंग है, किचन एंड गार्डन पड़ी है, पेट सप्लाई पड़ी है, आउट्स एंड डोर पड़ी है, ऑफिस प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर पड़ी हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, इतनी सारी कैटेगरी हैं, तो इन कैटेगरी में जाना फजूल है। उसके बाद Amazon आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो प्रोडक्ट हम सेल करें या हम चॉइस करें उसमें Amazon को खुद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट लेबल हो या होलसेल हो, तो Amazon खुद भी प्रोडक्ट सेल करने लग जाता है। जब किसी बंदे के साथ इन्वेंट्री खत्म हो जाती है या आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो Amazon खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो लेकिन आपने होलसेल में जो प्रोडक्ट चॉइस करनी है वो Amazon उसमें आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। ये है उसका कोई क्राइटेरिया जो कि मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोडक्ट हंटिंग में कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं जो पेड टूल्स हैं, कुछ हीलियम 10 है, कीपा प्रो है, और कुछ फ्री टूल्स हैं जैसे DS क्विक व्यू है, Amazon स्काउट स्टॉक है, एंड स्कैन अनलिमिटेड है, FBA टूल किट है। ये कुछ फ्री हैं या फिर आप मैन्युअली हंट कर सकते हैं, कुछ पेड है। हम हमेशा आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप पेड टूल्स इस्तेमाल करें। उसकी रीजन आप लोगों को पता है कि पेड टूल्स में आपको एक्यूरेसी और क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, वहाँ पे आपको स्टेट्स वगैरह ये सारे अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप फ्री टूल में चले जाएंगे तो फ्री टूल पेड क्यों नहीं, आप सिंपल सोच लो, क्योंकि उनमें जो है ना क्वालिटी भी सही नहीं होती और स्टेट्स वगैरह मिस भी करते हैं, और उस पर आप यकीन नहीं कर सकते कि जो ये स्टेट दे रहा है क्या ये ठीक भी है या नहीं। या फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है मैनुअली, आप मैनुअली हंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन टू मच डिफिकल्ट। Amazon के ऊपर करोड़ों प्रोडक्ट हैं, तो आप मैनुअली जाओगे तो आपको साल लग जाएगा, कई साल लग जाएंगे। प्रोडक्ट हंटिंग का पहला स्टेप हीलियम 10 के थ्रू, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं हम। मैंने काफी सारी एक्सटेंशंस डाउनलोड की हुई है जिसकी वजह से हो सकता है कि मेरे नेट की स्पीड भी स्लो हो सकती है। ये वो वेबसाइट है जिनसे मैंने ऑलरेडी टूल्स बाय किए हुए हैं, आप भी टूल्स बाय कर सकते हैं।
मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पेड टूल से जो है ना अपना प्रैक्टिकल करें, क्योंकि पेड टूल पे आप यकीन भी कर सकते हैं और इन्हीं से आप काम ले सकते हैं। जो आप क्लाइंट हायर करेंगे वो आपको कभी भी फ्री टूल वाला नहीं मिलेगा, वो कहेगा भाई मेरे, अगर आपने मेरे लिए काम करना है तो पेड टूल यूज करो, क्योंकि पेड टूल्स में क्वालिटी अच्छी होती है और इसमें आप यकीन कर सकते हैं 100% के जो भी स्टेट्स आ रहे हैं वो सही है। हीलियम 10 के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन जो FBA होलसेल के लिए इस्तेमाल होता है उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। जैसे आप हीलियम 10 ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ब्लैक बॉक्स में जाएंगे। ब्लैक बॉक्स में जाने के बाद जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है वो क्राइटेरिया आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अब जैसे मैं मंथली रेवेन्यू की बात करता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि मंथली रेवेन्यू जो है ना आपका 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। और अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस आपकी होनी चाहिए मिनिमम $15। और रिव्यू की बात करें तो मैंने आपको कहा था अबव 20, तो मिनिमम आप 20 डाल लेंगे तो इससे आगे ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि 20 नहीं 50 होने चाहिए ऑलमोस्ट, ताकि आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यू अच्छे आ सके। रेटिंग की बात करें तो रेटिंग मस्ट 4 या उससे अबव होनी चाहिए। और साइज की बात करें तो मैं आपको कहूंगा आप स्मॉल स्टैंडर्ड साइज कर सकते हैं या लार्ज स्टैंडर्ड साइज। ओवर साइज पे आपने कभी नहीं जाना, तो मैं इसको स्मॉल स्टैंडर्ड साइज करता हूँ। इससे ये होगा कि मेरी जो प्रोडक्ट होगी वो सबसे स्मॉल जो फ्लायर होता है या बॉक्स होता है उसके अंदर आ जाती है। ये क्राइटेरिया लगाने के बाद आप सर्च दबा सकते हैं, लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्योंकि ज्यादा है इसलिए हम एडवांस क्राइटेरिया में जाएंगे। ये एडवांस फिल्टर है। अगर आप चाहें तो आप किसी एक कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या सब को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास ऑल का ऑप्शन भी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं एक ही को सिलेक्ट करूं, जैसे होम एंड किचन है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं जाता हूं एडवांस के अंदर। एडवांस में मैं देखता हूं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमने देखने हैं। सेल बाय नहीं देखना, प्राइस ऑलरेडी हम ऊपर लगा चुके हैं, सेल की परसेंटेज की जरूरत नहीं है, बेस्ट सेल पीरियड, मंथली सेल यूनिट्स आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका मंथली सेल यूनिट ये होना चाहिए, लेकिन ये हमारे क्राइटेरिया में नहीं है। बेस्ट सेलर रैंक जरूर है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो बेस्ट सेलर रैंक है वो 10,000 से मैक्सिमम 50,000 तक होना चाहिए। नंबर ऑफ सेलर जो है ना आपके 4 से 15 तक हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 4 टू 15। इमेज की जरूरत नहीं है। फुलफिलमेंट FBA होना चाहिए Amazon, ताकि उस पर ड्रॉप शिपिंग वगैरह कोई ऐसा बंदा ना बैठा हो, आप ऐसी प्रोडक्ट सर्च नहीं करेंगे। वेट जो है ना वो मैक्सिमम 5 LBS होना चाहिए। ये LBS के अंदर है, केजी के अंदर होता है तो 2.5 kg रखते, ये LBS के अंदर है तो हमने 5 रख दिया। 5 LBS इज इक्वल टू 2.5 kg। अब ये हमारा क्राइटेरिया जो हम पीछे पढ़ चुके हैं सारे का सारा कंप्लीट हो गया, जो जो हमें रिक्वायर्ड था। हम सीधा सर्च पे चले जाएंगे। हमने सर्च पे क्लिक किया, कुछ रिजल्ट्स आ गए हमारे पास, उन रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से, ब्रांड का नाम है बेयर मिनरल्स। इसमें 4 सेलर हैं। ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को 4 बंदे सेल कर रहे हैं और इसकी प्राइस $26.48 है। मंथली रेवेन्यू या मंथली सेल जो है इसकी 991, और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 26,000 से 261 पॉइंट समथिंग। और BSR जो है इसका 17,000 से ऊपर है। रिव्यू भी इसके 4.6 हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट जितनी भी हैं सारी अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर क्राइटेरिया ही यही लगाया है। हम एक एक प्रोडक्ट को हंट करते वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता।
हमने क्या किया, एक जैसे मेरे पास एक पेड टूल था, मैंने उस पेड टूल को यूज किया और अपना क्राइटेरिया उस पेड टूल के अंदर डाल दिया, ब्लैक बॉक्स के ऑप्शन के अंदर। फिर जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास वो सारी प्रोडक्ट आ गई जो मेरे क्राइटेरिया पे उतरती थी। अब मैं आपको देता हूँ फॉर एग्जांपल, ये एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर कितने सेलर हैं, 14, 14 सेलर पहले हैं और इसका जो मंथली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो है 10,000। तो आप खुद सोच लो कि अगर आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो आपके पास जो आएगा वो 1,000 से भी कम रेवेन्यू होगा एक महीने के अंदर। तो आप कभी भी ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे जिसमें आपके पास जो है ना मिनिमम 5,000 से कम का रेवेन्यू आ रहा हो। इसमें तो आपका 1,000 से भी कम है, 600-700 का रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि 10,000 पे 14 सेलर है। अब आप इसको देख लें तो इसमें टोटल 4 सेलर हैं और रेवेन्यू 14,000 का जनरेट हो रहा है। तो इसमें आप ये भी ज्यादा गुड प्रोडक्ट नहीं है, 5,000 से कम पे ही है। ये है एक प्रोडक्ट जिसमें आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसमें टोटल सेलर कितने हैं, 5, और रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, 22,000 का। तो आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हो जिसमें आपको 4,000 5,000 मंथली रेवेन्यू आ सकते हैं। आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि मैं अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूं तो मेरे पास जो मंथली रेवेन्यू जनरेट होगा वो $4,000 से अबव होगा। तो $4,000 पर मंथ अगर आपका रेवेन्यू जनरेट होता है और उस पर 15% आप प्रॉफिट या 20% प्रॉफिट ले रहे हैं, तो एक अच्छी अच्छी प्रोडक्ट है, आपको अच्छा रेवेन्यू दे रही है और आप उसको लॉन्च करने का रिस्क ले सकते हैं। ये तो था आपका हीलियम 10 के मुताबिक। कीपा प्रो में हम बाय बॉक्स स्ट्रेटेजी चेक करते होते हैं, वो अभी आपको मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको आगे हो जाएगा। हीलियम 10 से जो आप कर सकते हैं वो यही था, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से करने के बाद आगे आपका एक और टॉपिक आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा, जैसे ये कुछ ब्रांड हैं, एन ब्रांड को आपने क्या करना है, यहाँ से टारगेट कर लेना है, गूगल पे सर्च करना है, उनका ईमेल और फोन नंबर निकाल के फिर इनको कॉल करनी है या ईमेल करनी है और इस प्रोडक्ट का बताना है कि मैं आपकी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे अप्रूवल देंगे। जाहिर सी बात है कि अगर पहले भी 4 बंदे इसको सेल कर रहे हैं, उनको भी तो उसने अप्रूवल दी है ना, तो आपको भी दे देगा। और ये इसको देख लें, ऑलरेडी 14 बंदे सेल कर रहे हैं, अगर इसने उनको दिए तो आपको भी दे देगा। तो आप इन ब्रांड से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हीलियम 10 से आप ये ब्रांड निकाल के, क्राइटेरिया निकाल के, बजाय इसके कि आप एक एक प्रोडक्ट सर्च करो, आप अपना क्राइटेरिया डालो और सारी की सारी प्रोडक्ट आपके पास आ जाएंगे, फिर आप उन्हीं से ब्रांड अप्रूवल लेने चले जाओ। आप को सिंपल ये है कि आप इसकी फाइल डाउनलोड कर लेंगे, ये आपने लाजमी करना है। एक्सेल के अंदर ये आपके पास फाइल आ जाएगी, इसमें ये जो जितने भी क्राइटेरिया उसने दिया है ये और इससे आगे तक जो कि हाइड है, आगे करना चाहें तो आ सकते हैं, वो सारा आपकी हीलियम के अंदर आ जाएगा, जितने भी ब्रांड हैं। तो आप इजीली एक्सेल फाइल खोलेंगे, ब्रांड के अंदर जाएंगे, मैं अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ। अब जो हमने क्राइटेरिया लगा के सर्च किया था वो सारे का सारा हमारे पास आ चुका है। ये एसन है, एसन amazon खुद आपको एक नंबर, जैसे भी आप amazon पे या द्राज पे जाते हैं तो आपको SKU नंबर प्रोवाइड किया जाता है, amazon जो है ना आपको एसन प्रोवाइड करता है। ये प्रोडक्ट का टाइटल है, उसके बाद ये उस ब्रांड का नेम है।
आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट आपने सारी देख ली, सारे एफबी हैं, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज है, ये सारा कुछ, इसके सेलर कितने 11 हैं। आप इस ब्रांड को यहाँ से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद गूगल पे जाओगे, इसका वेबसाइट आपको आ जाएगी, वेबसाइट के ऊपर इसके ईमेल और पासवर्ड और यूजर नेम ये सारी चीजें दी होंगी। आपने ईमेल और फोन नंबर निकालना है और उसको कॉन्टेक्ट कर लेना है। ये आपको आगे की क्लास में मैं बता दूंगा, फिलहाल हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ हैं, तो इसलिए ये बाय बॉक्स के अंदर आपका सारी चीजें आ जाएंगी। और जब आपकी एक क्लास होगी जिसमें ब्रांड अप्रूवल्स की बात होती है, तो उसमें आपका ये सारा कवर हो जाएगा। कीपा बाय बॉक्स स्ट्रेटजी के लिए यूज होता है। ये कीपा को आप मोस्टली इसीलिए यूज करते हैं कि बाय बॉक्स किसके पास है, सेलर कितने हैं अमेजोन के ऊपर, और अमेजोन की सारी सेल किसके पास जा रहा है, किसके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, अमेजोन खुद तो नहीं यूज कर रहा, टोटल सेलर कितने हैं, उस सब चीजों के लिए। उसके बाद है फ्री टूल्स। फ्री टूल्स में आते हैं डीएस क्विक व्यू, amazon स्कॉट स्टॉक, स्कैन अनलिमिटेड एंड एफबीए टूल को किट। ये 4 टूल जो है ना, ये फ्री में है। मैंने ऑलरेडी इनको इंस्टॉल किया हुआ है। आप इन सब की एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी सारे के सारे इंस्टॉल हुए हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और अमेजोन पे चला जाता हूँ। ये आ गया अमेजोन के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर। अब बजाय इसके कि मैं इस प्रोडक्ट के अंदर सारा देखूं, इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह में जाऊं, सारी डिटेल ढूंढूं, इससे बेहतर यह है कि मेरे पास ये फ्री वाली एक्सटेंशन है जिसको कहते हैं डीएस amazon क्विक व्यू। मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करूंगा। इसके ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल amazon के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट हैं सर्च करके, आप किसी एक भी प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, सर्च करेंगे, या अपना माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो वो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन सारे शो कर देगा। ज्यादा एक्सटेंशन की वजह से मेरे पास थोड़ा पीसी स्लो चल रहा है। मैं आपको फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मोबाइल कवर लिख लिए, तो ये मोबाइल कवर आ गए सारे के सारे। अब डी क्विक व्यू का क्या फायदा है कि मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा फिर छोड़ दूंगा, उसके बाद जिस प्रोडक्ट पे भी मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक ही उसके सारे स्टेट्स वगैरह शो कर देगा। ये देखें, मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंशन डाउनलोड होने की वजह से नेट का इशू है। ये जैसे ही मैं कर्सर प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाऊंगा वो सारी की सारी स्टेट शो कर देगा। जैसे ही कर्सर से प्रोडक्ट को हटाऊंगा तो ये सारे का सारा खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, एक रास्ता ये है कि मैं इसको न्यू टैब में लेके जाऊं और फिर उसकी सारी मैन्युअली देखूं कि इसके ऊपर स्टेट्स कितने हैं, क्या इसका रेवेन्यू है, कौन लोग बेच रहे हैं, इसके रिव्यू क्या है, रेटिंग क्या है, ब्रांड कौन सा है, ये सारी डिटेल निकालूं। उससे बेहतर नहीं है कि मेरे पास फ्री में टूल आता है और उसको यहाँ पे लेके जाओ आप, सारी की सारी डिटेल देगा। इसका पैकेज क्या है, वेट क्या है, एसन क्या है, मॉडल क्या है, रिव्यू क्या है, बेस्ट सेलर रैंक पे ये कहाँ बैठा हुआ है, स्पेशलिटीज क्या है, ये सारी चीजें आपको बता देगा। ये है amazon डीएस क्विक व्यू का फंक्शन। उसके बाद एक दूसरा फ्री टूल है मेरे पास जो कि है amazon स्काउट स्टॉक का। इसमें यह है कि ये आपका ऑल प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करता, आपको इसमें से कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक को।
Amazon स्टॉक का ये फायदा होता है कि ये आपको बता देता है कि ऑलरेडी जितने लोग Amazon के ऊपर बैठे हैं या जो प्रोडक्ट आप सर्च करते हो उस प्रोडक्ट का उस सेलर के पास कितना स्टॉक है। जब आपको ये पता चल जाता है कि ये सेलर Amazon के ऊपर जो प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है और आपने भी माइंड बना लिया उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, तो आप ये चीज लाजमी देखते हो कि ऑलरेडी इसके ऊपर जो बंदा बैठा है उसके पास कितना स्टॉक है। आपको यही हमारी सजेशन होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट तब लॉन्च करें जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहा हो, आपके पास सेल आने का ज्यादा चांस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये प्रोडक्ट सर्च कर ली, मेरे पास फ्री वाली एक्सटेंशन है, ये इसका नाम है Amazon स्काउट स्टॉक स्टेट्स। इसको मैं क्लिक करूंगा, अब ये इसने मुझे दे दिया गोल्डन पीरियड। ये Amazon FBA सेलर है, FBA, हाँ FBA, FBM बिल्कुल नहीं कर रहा। इसके पास जो स्टॉक है टोटल वो 0 में पड़ा हुआ है, मतलब ये कवर जो मोबाइल कवर हमने सर्च किया ये इसके पास नहीं है, खत्म हो चुका है। तो ये अगर किसी के पास भी ये मोबाइल कवर हो तो वो लाजमी इस टाइम लगा सकता है, क्योंकि ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक है। वो जैसे ही ये प्रोडक्ट लगाएगा तो सारी की सारी सेल उसी को ही जाएगी। मैं एक ऐसी प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ जिसमें कुछ ना कुछ स्टॉक होना चाहिए ताकि आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाए। ये दे दिया इसने कि ऑलरेडी ये इस नाम से सेल कर रहा है, ब्रांड जो है इसका डेल है, कैटेगरी इसकी कंप्यूटर है, प्रोडक्ट स्क्वायर फॉर PL ये सारे आपने दे दिए। नंबर ऑफ सेलर इसका एक ही है, मतलब एक ही बंदा है जो इसको सेल कर रहा है, वो डेल है। डेल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो किसी को अप्रूवल नहीं देता या उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जो उसको सेल करे। हम कोई एक और प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं जैसे अब ये एक प्रोडक्ट है जो कि एक टेबल है, इसकी प्राइस भी शो कर रहा है, स्टॉक भी। वो ये कह रहा है कि इसमें 12 का स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब 12 का स्टॉक इतना बड़ा स्टॉक नहीं है। अगर ऑर्डर आ जाए तो ये स्टॉक एक दिन में ही बिक जाएगा। तो आपके पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ये वाली टेबल लॉन्च करना चाहते हैं, अगर आपको ब्रांड अप्रूवल दे देता है तो ये आपके पास गोल्डन चांस है कि इसके पास जो इन्वेंट्री है वो एक दिन में खत्म हो जाएगी। 2 दिन में थोड़ी सी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और आप अगर अपनी इन्वेंट्री बेच के अपना अकाउंट खोल के अमेजोन में भेज देते हैं तो नेक्स्ट जितनी भी अमेजोन की तरफ से सेल होगी वो सारी की सारी आपके पास आएगी, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा 1 से 2 दिन में। ये इसके जो 12 आइटम है ये बिक जाएंगे और इसके बाद आप आ जाओगे। तो जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपने ये चीज लाजमी सर्च करनी है स्टॉक वगैरह को। भले आपको 1 महीना 2 महीना वेट करना पड़े, कर लें, आप तब ही लॉन्च करें जब उसके ऊपर जो सेलर हैं या Amazon हो वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहा, उसमें आपको पास स्टार्टिंग में ज्यादा सेल आने के चांसेस होते हैं। एक और टूल है मेरे पास, उसका मैं आपको बता देता हूँ।
हमने हीलियम 10 पढ़ लिया, कीपा हमारे आगे काम आ जाएगा। डीएस क्विक व्यू भी हमने पढ़ लिया, Amazon स्काउट स्टॉक भी हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास जो टूल बचे हैं दो, वो हैं स्कैन अनलिमिटेड और FBA टूल किट। इसको हम देख लेते हैं। अभी मैं आपको स्कैन अनलिमिटेड की, अगर आपके पास एक्सटेंशन है ना, उसका एक फायदा होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि उसका क्या फायदा है। हमारे पास स्कैन अनलिमिटेड की एक्सटेंशन का एक फायदा होता है कि प्रोडक्ट के अंदर जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसके जो एसन वगैरह होते हैं और जो ग्राफिक होते हैं, वो नीचे वो शो कर देता है। आप इसको यूज किए बगैर जस्ट इंस्टॉल करने का फायदा है। अब जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आपके पास अभी आ जाएगा, ये देखें, ये अभी वो सर्च कर रहा है स्कैन अनलिमिटेड, ये दे दिया उसने, ये दे दिया ऑफिस प्रोडक्ट है, क्या है इसका रैंक, क्या है इसका एसन, क्या है, ये सारी चीजें वो दे रहा है स्कैन अनलिमिटेड की एक्सटेंशन। ये आपके पास इंस्टॉल होगी तो आपको ये फायदा देगी। अब ये जो मैंने ऊपर कर्सर किया और ये सारी डिस्क्रिप्शन आने लगी, ये कौन दे रहा है? डीएस क्विक व्यू, ये फ्री टूल है। और ये जो Amazon स्काउट है, ये ऑल प्रोडक्ट पे कभी भी वर्क नहीं करता, एक प्रोडक्ट पे वर्क करता है। आप इसको एक करोगे तभी वो प्रोडक्ट के ऊपर करेगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट होगी तो वो उसका स्टॉक बताएगा ना, ऑल प्रोडक्ट का वो स्टॉक नहीं बता सकता। आप इसको एक पे अप्लाई करोगे, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये डीएस क्विक व्यू का कितना फायदा है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टार है, तो मैं जस्ट इस प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाता हूँ कर्सर को, तो सारी डिटेल मुझे दे देता है। 5 स्टार है या उसकी ऑफिस प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर ही है, ये वो मैन्युफैक्चरर खुद है नहीं, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ये है ब्रांड का नाम भी ये है, ये सारी चीजें वो दे देता है। तो अगर हम इसको मैन्युअली करने जाएंगे, इसके ऊपर अंदर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ये वो, तो काफी टफ टाइम हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए जो है ना, आप फ्री वाली एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास चौथा ऑप्शन आता है FBA टूल किट का। FBA टूल किट क्या है? FBA टूल किट ये है कि जब आप ये चीज डिसाइड कर लेते हो, ये एक्सटेंशन नहीं है। FBA टूल किट ये आपको बताता है कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसमें आपको सेल कितनी आएगी। ये देखें, अब ये प्रोडक्ट है, FBA टूल किट का जो है ना डैशबोर्ड ओपन हो गया हमारे पास। अब मैं इसमें देखना चाहता हूं कि मेरी जो प्रोडक्ट है, जो मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं इसको लॉन्च करना चाहता हूं, और इसका जो BSR है वो है 20,000। मैं क्या करूंगा, सीधा उस पेज पे जाऊंगा और उसकी कैटेगरी भी देख लूंगा। फॉर एग्जांपल उसकी कैटेगरी है मेरे पास होम एंड किचन, तो मैं ये यहाँ पे वो दे रहा है एस्टिमेट सेल पर डे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि उस जो हमारी प्रोडक्ट है उसका जो मंथली ये BSR है वो है 5,000, और इसको गो पे क्लिक कर देता हूँ। तो वो ये सारा कुछ बता रहा है कि 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर जो उसकी एवरेज सेल है वो है 63 ऑर्डर, और पर डे है वो कितने हैं, 9 ऑर्डर लास्ट डे में वो आपको दे रहा है। अगर आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उस प्रोडक्ट के ऊपर उसको जो सेल आएगी आपको, या जो आपके आइटम सोल्ड होंगे, बिकेंगे, वो कितने होंगे, पर डे में 9 आइटम, और पर मंथ में 63 आइटम सेल होने के चांसेस है होम एंड किचन के अंदर। अब इसी चीज को फॉर एग्जांपल मैं इधर भी लगा देता हूँ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में इधर कितना है 62, लेकिन लास्ट डे में कितना सेल हुआ है 43। ब्यूटी प्रोडक्ट्स होम एंड किचन की प्रोडक्ट से ज्यादा सेल हो रही है। हम किचन एंड डाइनिंग में चले जाते हैं, उसमें भी यही सर्च करते हैं, यही स्ट्रेटेजी। तो किचन एंड डाइनिंग में 33 लास्ट डे में हुए हैं, और इसकी जो एवरेज है एक महीने की वो है 29।
ये होता है आपको FBA टूल किट का फायदा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो FBA टूल किट में जाएंगे और ये सारा क्राइटेरिया लगा के आपको पता चल जाएगा कि आपने जो प्रोडक्ट है और जिस कैटेगरी में जा रहे हैं उस कैटेगरी में कितने चांसेस हैं कि आपको कितने कितनी सेल आएगी। अब जैसे कि हमें पता चल गया कि इसमें होममेड किचन में हम जाते हैं तो हमारी जो एवरेज सेल होगी पर मंथ में वो 63 आइटम होंगे। हम उन एटम को अपनी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके आप एवरेज निकाल लेंगे कि भाई अगर हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो 30 डेज के अंदर 63 आइटम सेल होते हैं, तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं ये लॉन्च करूं, क्योंकि 63 तो कभी भी आ सकते हैं, उसकी ये एवरेज सेल है। अच्छा ये एवरेज है 63, आपके पास हो सकता है 80 आ जाए, हो सकता है 40 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने जस्ट एक एवरेज निकाली हुई, वो आपके ऊपर। और सबसे आखिरी लास्ट ऑप्शन है मैनुअल। मैनुअल आप हंटिंग करें, जो कि हम आपको कभी नहीं कहेंगे और मैं इस क्लास का भी हिस्सा नहीं करने वाला मैनुअल हंटिंग, क्योंकि मैनुअल हंटिंग टू मच डिफिकल्ट। हमें आती है, हम कर लेंगे, लेकिन अगर आपको मैं ये बताने बैठ गया तो ये एक अलग सा टॉपिक हो जाएगा और बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जब आपके पास टूल है तो आप टूल से करें, पेड टूल से करें। हमारी रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा पेड टूल से करें। जो आपके पास क्लाइंट आएगा वो भी पेड टूल का आएगा, वो कहेगा भाई फ्री वाले टूल के स्टेट्स मुझे ना सेंड करे। और अगर आपके पास अपने पास कल को पैसा आ जाता है 5-6 लाख रुपए, अगर आप भी करोगे तो आप भी पेड टूल को यूज करना। फ्री वाले टूल के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते कि वो जो बता रहा है आपको सही बता रहा है या गलत बता रहा है। आज का जो टॉपिक था हमारा एंड हो गया। प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट वे से प्रोडक्ट हंटिंग का बता दिया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड तो वो बताए।